मसीह यस्सु के ज़िंदा और जलाली बाबरकत नाम में आप सबको एक बार फिर से मेरा सलाम हो। आज हम कलाम में मुक़द्दस में से क्वाइट टाइम करेंगे जिसका हवाला है यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, इसका चौथा बाब 15 से 26 आयत तक, जिसका आज उन्वान है गहरी प्यास। कल हमने कलाम मुक़द्दस में से सीखा कि किस तरह से खुदावन ने उस सामरी औरत के पास गया, उसे पानी मांगा और किस तरह से खुदावन ने अपनी गुफ्तगू का आगाज़ किया। तो हम देखते हैं और सीखते हैं कि जब खुदावन ने बड़ी खूबसूरती के साथ उसके सवालों का जवाब दिया तो वो मुतमईन होना शुरू हो गई। कल हमने यीशु मसीह की ज़िंदगी से सीखा कि यीशु मसीह की तरह हमें भी अच्छी तरह अपने जो स्ट्रेटजी प्लान है उसको बना के लोगों तक पहुंचना है ताकि वो मुतमईन हो जाए। अब हम देखते हैं कि कुछ ही वक्त में, कुछ ही लम्हों में किस तरह से खुदावन ने बादशाही का वो राज जो काफ़ी सदियों से उनसे छुपा था, उस राज को खुदावन ने उस औरत तक पहुंचा दिया। और वो औरत ने जब ये बातें देखी कि ये शख्स तो मेरी ज़िंदगी के बारे में बयान कर रहा है, तो उसका जहन खुल गया और उसने खुद ब खुद कहा कि तू वही नबी तो नहीं जो आने वाला है, जिसे ख्रिस्तुस कहा जाता है। तो यीशु मसीह ने कहा कि मैं वही हूँ। और जब वो पहचान गई तो आज हमें ये सीखने की ज़रूरत है, जब वो औरत पहचान गई तो वो बड़ी खुश हुई। उसे पता था कि जिस पानी के लिए, जिस प्यास के लिए मैं रहती हूँ, तो वो तो इलाही खुदावन के पास है। वो खुदावन के पास आई और खुश हुई। और उसने जब खुदावन मसीह के बारे में जाना तो उसने वो बात अपने तक नहीं रखी। वो गांव में गई और देहातों में, गांव में जाकर उसने सब लोगों को वो बात बताई कि वो नबी जिसका हमें इंतज़ार था, सदियों से इंतज़ार किया जा रहा है, वो नबी हमारे दरमियान आ चुका है। उस औरत ने वो उस बात को दबा के नहीं रखा, बल्कि दूसरों तक गई और एक अच्छी मुबशराना उसने खिदमत को सरअंजाम दिया। आज हम अपनी ज़िंदगियों में गौर करते हैं कि आज हम कितना लोगों के पास जाकर उन्हें खुदावन यीशु मसीह के बारे में सिखाते हैं। आज हम कहते हैं कि हम खुदावन के खादिम हैं, तो खादिम होते हुए जिस तरह इस औरत ने ये साबित कर दिया कि वो अच्छी एक खादमा कहलाई और उसने जाकर गांव को चेंज कर दिया और उसके वसीले से बहुत सी और रूहें यकीनन बच गई। आज हमें जब खुदावन के कलाम को हमने पहचान लिया, वो हकीकी जो हमारी रूह की प्यास है वो खुदा के कलाम से हमारी बुझी है, तो हमने उस कलाम को दूसरों तक पहुंचाना जिस तरह इस सामरी औरत ने किया। हमें खुदा के कलाम को दूसरों तक बड़ी ही खूबसूरती के साथ पहुंचाना, जिस तरह से हमने यीशु मसीह से सीखा, और दूसरा जिस तरह से हमने इस औरत से सीखा कि किस तरह से उसने सुना और दूसरों तक पहुंचाया। हमें भी चाहिए कि हम जब कलाम सुनते हैं तो इस कलाम को सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए तैयार करने वाले हों, ताकि खुदा की बादशाही का राज दूसरों तक भी पहुंच जाए। तो आपके वसीले से बहुत सी ज़िंदगियां तब्दील होने वाले हैं। खुदावन आपको और मुझे इस कलाम के वसीले से बड़ी बरकत दे। आमीन। आए हम दुआ मांगे। प्यारे आसमानी बाप, हम खुदावन तेरे शुक्रगुज़ार हैं कि तूने हमें कलाम की खुदावन सच्चाइयों को दिखाया खुदावन और हम पर ज़ाहिर किया। खुदावन जब तूने अपने कलाम को हम पर ज़ाहिर किया है तो अब ये फ़ज़ल बख्श दे कि इस कलाम को सिर्फ़ हम अपने तक नहीं बल्कि बहुत सी रूहों तक लेकर जाने वाले हों, ताकि खुदावंदा तेरी बादशाही का पैगाम दुनिया की इंतहा तक पहुंच जाए और बहुत सी ज़िंदगियां तब्दील हो सके। खुदावन हमारी मदद रहनुमाई कर और हमें उन लोगों तक ले जा जिन तक तू हमें पहुंचाना चाहता है। खुदावन हम सबों की मदद और रहनुमाई कर और आज के कलाम के वसीले से बड़ी बरकत दे। मसीह हमारे खुदावन यीशु के नाम से ये दुआ मांगती और पा लेती हूँ। आमीन।